जमीन हमारा हक, हमारी जमीन हमारा हक, हमारी जमीन हमारा हक, हमारी जमीन हमारा हक, हमारी जमीन हमारा हक। विभाजन है। आज से कुछ 8 साल पहले की बात है। यहाँ के जो साबिका एमएलए थे, यहाँ पे जब माइनिंग बंद हुई तो यहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि यहाँ पे एक प्लेग्राउंड बनेगा। उनके सीडीएफ से भी यहाँ पे प्लेग्राउंड बनाने की कोशिश की गई और एट द सेम टाइम स्पोर्ट्स काउंसिल से भी इसे पैसे मिले। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये होता है कि टूरिज़्म मिनिस्ट्री आती है और टूरिज़्म मिनिस्ट्री इसको टेक ओवर करती है और उसके बाद ये बताते हैं वो लोग कि हमें यहाँ पे जी अम्यूज़मेंट पार्क बनानी है। अम्यूज़मेंट पार्क की वजह से यहाँ की जो मुकामी बाशिंदों की जो हेल्थ है और मेंटल हेल्थ है उसमें काफ़ी बेहतरी आई थी। यहाँ पे शाम को लोग, आपने देखा होगा किस तरीके से यहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं बच्चे। हमारी बुज़ुर्ग माएँ, बुज़ुर्ग सारे लोग वॉक पे निकलते हैं। किसी को डायबिटीज़ के इश्यूज़ है, किसी को हेल्थ इश्यूज़ है, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ है। तो यहाँ पे ये सारी अम्यूज़मेंट पार्क में जो एक्टिविटीज़ होती है वो शाम को होती है, सुबह भी होती है। लेकिन इट्स अ वेरी पीपल फ्रेंडली पार्क। और इस तरीके की पार्क यहाँ पे आप पांद्रेठन के साइड से जाएंगे, वहाँ पे लगभग कोई एक किलोमीटर तक वहाँ पे आगे जा तक सनवार तक नहीं है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे ज़ेवन तक ऐसी किसी भी तरीके के पार्क में। आज का प्रोटेस्ट इसलिए है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम पहले यहाँ पे मुझे लगता है एक सवा साल पहले की बात है, यहाँ पे ये जो पार्सल ऑफ लैंड है, ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे एक बाहर बैनर लग जाता है कि यहाँ जी हम लोग IIM जम्मू का कैंपस बनाएंगे। सो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू द लोकल पीपल हियर। अनफॉर्चुनेटली जब आप इसकी सिचुएशन देखते हैं, ना हमें पूछा गया, ना हमारे साथ कोई कंसल्टेशन की गई। पहले बोला गया कि प्लेग्राउंड, फिर उसके बाद अम्यूज़मेंट पार्क, और ऑल ऑफ अ सडन अब इन लोगों ने बैरिकेडिंग करना स्टार्ट किया है। और उसके बाद अब इन लोग शायद टेंडर भी निकल रहे हैं इनके, और यहाँ पे IIM बनाना चाहते हैं। मेरी बस IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मेरी बस लोगों से मेरी बस सरकार से अपील है कि ये चीज़ जो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे एक अच्छी अम्यूज़मेंट पार्क तामीर की थी, उसको आप IIM में ना तब्दील करें। इलेक्शन से पहले यहाँ के जो MLA हैं, जो अभी MLA एहसान परदेसी साहब है, इलेक्शन से पहले उन्होंने यहाँ के मुकामी बाशिंदों से वादा किया कि हम इस पार्क का स्टेटस ख़त्म नहीं करने देंगे, हम इसको IIM तब्दील नहीं होने देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से वो MLA साहब बने हैं, तब से वो अतवाजन के तो मुझे लगता है 10 चक्कर मार चुके हैं, लेकिन रियलिटी में कुछ अभी तक हुआ ही नहीं। आप देखिए, खन्मू में उन्होंने कहा था हम हॉस्पिटल बनाएंगे, वो खन्मू में 10 बारी जाग चुके हैं, रीले बना चुके हैं, लेकिन हॉस्पिटल की कोई हमें अभी तामीर नहीं हुआ। उसके बाद लसजन की बात है, लसजन में इसी तरीके का ग्राउंड है, बिलाल मुस्तफ़ा ग्राउंड। वहाँ पे आप देखिए पानी यहाँ तक है, अभी भी टांगों तक पानी आता है, सिर्फ बारिश की वजह से नहीं, इससे पहले भी वहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी उन्होंने स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी को भी लिया, सारा कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद उसमें कोई भी एक्शन नहीं हुआ। इसी तरीके से आप देख लीजिए, वहाँ पे साइटिंग में इसी तरीके का ग्राउंड है, वहाँ पे बोला गया था इलेक्शन से पहले ड्रेनेज की इश्यूज़ को हम ठीक करेंगे, ग्राउंड के इश्यूज़ को ठीक करेंगे। उसके बाद इन लोगों ने कोई भी इस पे एक्शन नहीं लिया। अब इसके बाद अभी मैं आपको बताता हूँ कि चाहे पातशाही बाग हो, लसजन हो, यहाँ पे सैंड माइनिंग का इशू है। प्रॉमिस किया गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, एहसान परदेसी साहब ने एज MLA बोला, जब मैं MLA बनूंगा उसके बाद मैं सैंड माइनिंग का इशू ख़त्म करूंगा। वो इशू प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई। अतवाजन के लोगों को भी 10 बारी बोला गया है कि हम लोग जी ये क्वेरीज फिर से रीइंस्टेट करवाएंगे या आपको रिहेबिलिटेशन दिलवाएंगे। अतवाजन के लोगों को भी बेवकूफ़ बनाया गया और बिल्कुल भी उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। डिप्टी CM से भी मिले, लेकिन उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ।